हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है वो मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। इसका मतलब कि अगर मनुष्य आपसे प्यार नहीं करता तो इसका मतलब परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। लेकिन आज सब लोग चाहते हैं कि मनुष्य मेरे से प्रेम करे, मेरे से अच्छी बात करे, लेकिन पहले आपको सामने वाले से अच्छी बात करनी होगी। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे बहुत सारे लोग प्रेम करने की कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं है। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि शायद मैं बदल जाऊं, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि एक सारी आशीषें मेरे पास हैं, लेकिन कुछ आशीषें कह रहे हैं मैंने इंसानों के पास रखी हैं कि इंसान कहेगा और रिश्ते में कह रहा आपके संबंध में आशीष आ जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पत्नी को पति का सम्मान करना चाहिए। जो पत्नी पति का सम्मान नहीं करती उसका तलाक होता है। मैं कह रहा हूं कि जो कह रहे कि पति पत्नी का सम्मान नहीं करता, प्रेम नहीं रखता, तो कह रहा उनके संबंध अच्छे नहीं रहते। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा कह रहे कि तू और तेरा घराना आशीर्वाद पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तू और तेरा घराना ब्लेसिंग को देखेगा। क्यों देखेगा? क्योंकि कह रहे हैं कि आप जब तक अपने संबंधों को ठीक नहीं करेंगे, अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज परमेश्वर मेरे संबंध ठीक हो जाएं। बोलो परमेश्वर मेरे घर के हालात ठीक हो जाएं, मेरे संबंध ठीक हो जाएं। मैं आज से परमेश्वर संबंध ठीक करूंगा। आज से मैं फैसला लेता हूं। हम पढ़ते हैं नीति वचन 3 के 1 और 4 में, यहाँ पर बाइबल बोलती है कह रहा परमेश्वर ने कहा कह रहा कि हे मेरे पुत्र तू इन आज्ञाओं का पालन करना, क्योंकि मैंने सब आशीषें कह रहा तुम्हारे बड़ों को दे रखी हैं। हालेलुया। हालेलुया। बरकतें कह रहा कि आपको विश्वास करना है। ये वॉलंटियर है, क्वायर है, चर्च के मेंबर हैं, जितने भी इस बात को ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने याकूब को कहा कि तेरी बरकत तेरे बाप के हाथ में है। कितनों को पता ये बात? कह रहा कि परमेश्वर ने कहा करा याकूब तेरी बरकत तेरे बाप के हाथ में है। याकूब समझ गया और फटाफट बकरा लेकर आया और अपने बाप को खिलाया और उसके बाप ने खाने के बाद उसको आशीर्वाद दिया। और कह रहा याकूब ने कह रहा इसहाक ने जैसा कहा वैसा याकूब के जीवन में पूरा हो गया। हालेलुया। और उसने कहा कह रहा आशीर्वाद दिया उसको, और याकूब ने कह रहा अपने 12 बच्चों को आशीर्वाद दिया, अपने 12 बेटों को। और उसके बाद क्या हुआ? जो उसने कहा वो उनके जीवन में पूरा हो गया। अगर आज आप अपने माँ बाप का आदर करते हैं, जैसा आपका बाप कहेगा वैसा हो जाएगा। आमीन। आपकी माँ कहेगी वैसा हो जाएगा। आमीन। आपकी सास कहेगी वैसा हो जाएगा। आमीन। आपका ससुर कहेगा वैसा हो जाएगा। आमीन। जैसा आपका पादरी कहेगा वैसा हो जाएगा। आमीन। इसलिए कह रहा है आपको सम्मान देना है। अगर आप ये कड़वाहट को अंदर से बाहर नहीं निकालेंगे तो कह रहा है हो सकता है कई बार आपकी एक आशीष ब्लॉक रहे। इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि मेरा डैडी मुझे सरिया लेकर मेरा सिर पाड़ देता था कभी दारू पीकर इतने गुस्से में। और मैं क्या करता था, अपने डैडी को सरिया उठाकर दोबारा दे देता था। मैंने कहा एक और मार। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। बोलता ठीक है ये, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं करता। लेकिन वो कड़वाहट मेरे अंदर थी। मैं अपने बाप से नफरत करता था। मेरे अंदर कड़वाहट थी, किसने मुझे बहुत मारा है छोटी छोटी बात के लिए। दारू पी के जब इसको चढ़ जाती थी, कोई मिलता नहीं था, मेरे पर चढ़ा देता सोटा। तो उसी से मैंने कहा इसने बहुत मारा। मेरा दिल अंदर से दुखता था। लेकिन हुआ क्या? लेकिन मैं उसके लिए प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। मैं अगर कड़वाहट होती मेरे अंदर तो मेरा बाप आज बचने वाला नहीं था। जब मैंने अपनी कड़वाहट को मारा और मिठास में भरा, मैं फिर भी प्रेम करता रहा और दुआएं करता रहा। और एक दिन वही डैडी मेरे हाथ से बपतिस्मा लेकर वो कड़वाहट को खत्म कर दिया। बोलो हालेलुया। उसने भी अपने अंदर की कड़वाहट को खत्म कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आप लोग कह रहे कि अगर आप रिश्ते में संबंध में अपने अंदर कड़वे हो रखे हो तो पवित्र आत्मा कह रहे एक आशीष छिपी रहेगी। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज सुनो, मैं आज आपको बताता हूं। मैं किसी को बता नहीं रहा हूं पर बता देता हूं। मैं कई लोगों के साथ कड़वापन रहता था, लेकिन मैंने उसके बाद ही मैंने देखा पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तेरी आशीष ये ब्लॉक इसलिए है। मैंने उसी समय परमेश्वर से माफी मांगी और उन लोगों को बुलाया। बोला हालेलुया। गले लगाया। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, लेकिन जो वचन के खिलाफ है मैं उसके खिलाफ हूं। हालेलुया। कहना इसका मतलब ये है कह रहे कि जो रिश्तेदार आपके अगर नहीं मानते आपके मनाने के बाद तो उसको छोड़ दो। उसको कहो परमेश्वर थैंक यू, मैंने तेरे सामने 2 बार कोशिश किया लेकिन ये नहीं मानता। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपके पर आशीर्वाद बना रहेगा, क्योंकि लिखा जो तुझे कोसेगा उसके बाद भी उसको परमेश्वर कोसेगा। हालेलुया। जो आपके ऊपर आशीर्वाद देगा कह रहा आज से उसका घराना आशीर्वाद में बदल जाएगा।
बाइबल में लिखा जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए कह रहे हैं कि आपको कड़वाहट को दूर करना पड़ेगा। वचन में लिखा जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अगर तू इस औरत के साथ सोएगा तो तेरी औरत किसी के साथ सोएगी। कह रहा अगर तू इस आदमी के साथ गलत काम करेगा तो तू तेरे साथ गलत काम होगा। कहता अगर तू चोरी करेगा तो तेरे साथ चोरी होगी। अगर तुम कह रहे कि ये क्वायर के बच्चे अपने आप टांका भिड़ाकर शादियां कर रहे हैं तो तेरे बच्चे आगे टांका भिड़ा के शादियां करेंगे। याद रखना ये बात, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। सुन रहे कि नहीं? कह रहा शराब पीता है तो कह रहा शराब, कह रहा कि आज कह रहा शराब तेरे लिए शराब में बदलेगी। हालेलुया। कहता है कि शराब पिएंगे तेरे बच्चे अगर तूने नहीं माफी मांगी परमेश्वर से। कह रहा कि ये जैसा बोएगा वैसा काटेगा जो तूने अपनी धरती पर बोया है। कह रहा तुम क्या बोकर जा रहे हो? कांटे बोकर जा रहे हो, अपने बच्चों के लिए फूल बोकर जा रहे हो। आज बाइबल बोलती है, यिर्मयाह की किताब में लिखा, कह रहा कि हमारे पास कह रहा कि बहुत सारे अंगूर थे, पहले रस थे, लेकिन कह रहा कि बुजुर्ग आए और उन्होंने अच्छे अच्छे खा लिए और खट्टे वहीं छोड़ दिए। कारण कहते हैं कि आज बहुत सारे लोग दारू पी कर एक किला जान दे, एक बोतल और आन दे, एक किला जान दे, दूजी मज भी जान दे, तीजी मज भी जान दे, चौथी गां भी जान दे, जनानी जानदी है भी जान दे, बोतल आन दे ठेके दो। भाई साहब पी के ते भाई साहब हुण भाई साहब वो बच्चे बेचारे घास काट रहे हैं लोगों के घर में, पोंछे लगा रहे हैं, उनके दांत खट्टे हो रहे हैं। कहते कभी किसी जमाने में हमारा बाप के पास बहुत पैसा था लेकिन इसने दारू में उड़ा दिया। मैंने क्या कहा? कह रहा कि आज आप क्या बोकर जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आपको सोचना है। आज आपको फैसला लेना है। अगर आज आप नहीं सुधरे तो परमेश्वर के एक तलवार सुधारने के लिए तैयार है। मैं फिर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि आज आपने वचन को सुना है लेकिन आज हम सुधरते नहीं है कई बार। इसलिए कह रहे हैं कि हमारे जीवन में एक कड़वापन आता है। इसलिए किसी का लीवर, किसी की किडनी, किसी की शुगर, किसी की पथरियां, किसी की व्हील चेयर, किसी का कुछ प्रॉब्लम। एक आदमी था और कहने लगा, एक पादरी था और कहने लगा बीमार पड़ गया, पैरालाइज हो गया, और वो मेरे से प्रेयर कराने के लिए आया और मैंने उसको चाय दी तो उसने चाय ऐसे करके परे फेंक दी। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? और मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कहा इतने जिसको चाय पिलानी थी और ये पादरी ऐसे कर रहा है, कौन ही मार रहा है? कर प्रार्थना कर दे जल्दी। मतलब अभी भी गुस्से में है, कड़वाहट में है आपको। और उसी समय मैंने कहा 5 मिनट बाद आता हूं क्योंकि मैं भी बड़ा गुस्से वाला हूं। मैं बाहर गया, अपना गुस्से शीशे में देखा और गुस्सा शांत करके आया। मैंने कहा परमेश्वर मैं इसके दुआ कर सकूं। जब गया तो उसी समय देखा उसकी आंख में आंसू थे। वो कहता कि मैं इसी कड़वेपन के कारण, इसी क्रोध के कारण कहता आज मैं व्हील चेयर पर हूँ। कह रहा मुझे क्षमा कर। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू परमेश्वर का दास है, तू सुरक्षित रहेगा। और थोड़े दिन के बाद वो भला चंगा हो गया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा सुनता है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर आज आपके अंदर की कड़वाहट को दूर करना चाहता है। हमें याद नहीं रहता कितने लोग आते हैं, कितने जाते हैं और कितने बदतमीजी करते हैं और कितनी आशीष लेकर जाते हैं, कितने लोग सुधर कर जाते हैं यहाँ से। लेकिन अगर आज आप सुधरने का फैसला ले रहे हैं, आशीष किसी और की नहीं, मैं कह रहा हूं कोई और माइका लाल नहीं लेकर जाएगा, तुम माइके लाल लेकर जाओगे। आज तुम लेकर जाओगे। आमीन बोलने वाले आज अपने पड़ोसी को बोलो मैं तुझे सुधरने नहीं दूंगा। सारे बोलो हालेलुया। दाऊद ने अपने बच्चे सुलेमान के लिए जो कहा वैसा हो गया। याकूब ने जो यूसुफ के लिए कहा वैसा हो गया। और कह रहा इसहाक ने जो याकूब के लिए कहा और वैसा हो गया। उसने कहा, कह रहा याकूब को कहा, कह रहा यूसुफ ने यूसुफ को कहता है कि जान तेरे ऊपर आशीर्वाद ठहरे। हालेलुया। और कह रहा जो तूने ड्रीम देखा वो पूरा हो जाए। मैं कह रहा हूं कि और वो चमक गया और प्रधानमंत्री बन गया। मैं कह रहा हूं एक भविष्यवाणी आज आपका, अगर मुझे स्पिरिचुअल फादर समझ रहे हो, आदर कर रहे हो, मैं कह रहा हूं आज हर एक जन के जो ब्लॉक काम पड़े हैं वो खुल जाएं। आमीन। जो लाइव देख रहे हैं खुल जाएं। आमीन। जो ऑनलाइन चर्च में बैठे, ब्रांचों में बैठे, उनके काम खुल जाएं यीशु के नाम में। आमीन। आमीन बोलकर खोल लो आज। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से इशारा कर दो, बोलो कि तुझे सुधरने नहीं देंगे। आपके पड़ोस में बैठा है कोई सुधरने नहीं दे रहा आपको, वो आपके संबंध को, आपके रिलेशन को बनने नहीं दे रहा, लेकिन आप उसकी तरह मत बने। आप क्या बोकर जा रहे हैं आपको नहीं पता, लेकिन आप अगर सही बोकर जा रहे हैं आज रात आपकी जिंदगियों में मिराइकल पर मिराइकल होंगे यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाकर बोलो आज यहोवा मेरे बच्चों को आशीष, मेरे बच्चों की आशीष खोल दे, मेरे घराने की आशीष खोल दे, मेरे परिवार की आशीष खोल दे। मैं कह रहा हूं आज हर एक जन की आशीष खुल जाए चर्च। आमीन। हम पढ़ते पहला शमूएल 2:26। देखो उसमें लिखा कि शमूएल के बारे में, पहला सैमुएल, हाँ पढ़े। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया, हाँ। और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया।
देखो क्या लिखा, परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया। क्यों हो रही थी उसकी ग्रोथ, क्यों हो रही थी? अरे पता कौन था वो? छोटा सा बच्चा, और बड़ा होकर करा ऐसा बड़ा प्रॉफिट बना, वो बढ़ता चला गया। उसकी अनॉइंटिंग इतनी बड़ी कि उसके द्वारा गरीब लोग राजा बन गए, 2 लोग राजा बन गए। उसने 2 राजा का अभिषेक किया और कह रहा कि यहोवा और मनुष्य दोनों से प्रसन्न थे इसलिए। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब आपको सुनना है, कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए? जॉब आपसे खुश है, आपने प्रेयर की है। कितने लोगों को हीलिंग चाहिए? परमेश्वर आपसे खुश है, परमेश्वर आपसे खुश है। मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर आपसे खुश है, लेकिन फिर भी आपके काम बंद है क्योंकि आपसे मनुष्य खुश नहीं है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं ज्यादा मनुष्यों को खुश नहीं कर सकते आप, लेकिन जितने आपके आसपास रहते हैं, क्या आपने कभी कोशिश किया है? मैं कह रहा हूं अगर आप अपने पड़ोसियों को खुश करने की कोशिश करते हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप उनके आज्ञाकारी हैं, अपने बिजनेस में आज्ञाकारी हैं, अपने मालिक के साथ जिस काम फैक्ट्री में काम करते हो, जिस जॉब में काम करते हो, आप आज्ञाकारी हैं उनके साथ, आप अगर आज्ञाकारी हैं, अगर आप उनका आदर करते हैं, तो परमेश्वर आज रात कहता है कि परमेश्वर मनुष्य अगर प्रसन्न हो गया, कह रहा है, और परमेश्वर भी प्रसन्न हो गया, तो तुम्हारे चर्च की क्या, तुम्हारे इलाके की, तुम्हारे बिजनेस की ग्रोथ होगी आज यीशु के नाम में। होने से रोक नहीं सकता चर्च। आमीन बोलकर ग्रोथ कराओ आज। हालेलुया बोलने वालों की परमेश्वर हालेलुया ग्रोथ होने पाए चर्च में आज। हालेलुया। कह रहे हैं कि शमूएल एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा प्रॉफिट था कि वो परमेश्वर का आज्ञाकारी था, लेकिन वो मनुष्यों को प्रसन्न करना जानता था, वो मनुष्यों के साथ रिश्ता बनाना जानता था, संबंध बनाना जानता था। मैं कह रहा हूं कि और उसी समय उसको परमेश्वर ने वर्ल्ड का नंबर 1 प्रॉफिट बनाया। और उसी समय बाइबल बताती है कि सिर्फ शमूएल की, प्रॉफिट की, एक भी प्रार्थना अनसुनी नहीं की गई। हालेलुया। और हमारी प्रार्थनाएं कितनी अनसुनी हुई हैं आपको बताइए, लेकिन कहता है कि क्योंकि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ सही था। अगर आपका आपके बाप और माँ के साथ, आपके ताऊ चाचो भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, आपके जान पहचान वालों के साथ अगर आपका रिश्ता सही है, तो मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आपकी ग्रोथ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है वो बहुत बड़े काम को खोलने वाला है। खुलवाना है कि नहीं? हाँ या ना? कह रहे हैं कि ताकि आज रात कह रहे हैं आप इस बात को समझे और सीखें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर एक जन के साथ कह रहे हैं कि उनके काम खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। लोग पूछते हैं मेरी तरक्की का राज क्या है, मेरे से पूछते हैं। मैं कह रहा हूं ले हैंड प्रेयर नहीं है, मैं किसी के घुटनों पे जाकर गिरा नहीं हूं। मैंने कहा मैंने लोगों के साथ रिश्ता बनाना सीखा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं संबंध बनाता हूं। मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो सालों साल से जुड़े हुए हैं। जो कोई सिर्फ ये बोलकर चला गया मुझे हीलिंग तो मिली नहीं, मैं जा रहा, लेकिन मेरे मन को नहीं पढ़कर गया, मैं कह रहा हूं उन लोगों को नहीं पता। कह रहा अगर यहाँ दिल से आशीष दे पादरी तो लग जाएगी यीशु के नाम में। कुछ आशीषें परमेश्वर ने दे रखी हैं अपने पास, और कुछ आशीषें प्रॉफिट को दे रखी हैं। तू बोलेगा और हो जाएगा। आमीन। अय्यूब भी एक प्रॉफिट है, कह रहा बोल रहा हो गया। अब्राहम भी एक प्रॉफिट है, कह रहा बोला और हो गया। कह रहा आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे लिए काम खुल जाए। आमीन। लेकिन दिल खुलता नहीं है, खुलवाना पड़ता है। कितनों को पता है ये बात? जितने आमीन बोल रहे हैं दिल मेरा खुलवा रहे हैं। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऐसे नहीं समझेंगे आपको, मैं समझाऊंगा। कह रहा है कि साज उसी का, सारे बोलो साज उसी का जो बजाना जानता है, स्याही उसी की जो लिखना जानता है, स्याही उसी की जो लिखना जानता है। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि यीशु मसीह उसी का जो उससे रिश्ता बनाना जानता है। आमीन। और प्रॉफिट बजिंदर उसी का जो उसके चर्च में आना जानता है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब जब नहीं आओगे तो कहां से संबंध बनेगा? सारे बोलो हालेलुया। संबंध बनाना पड़ता है। संबंध बनता है जब आप रिश्तेदार के घर जाते हैं तो संबंध बनाते हैं। सारे बोलो हालेलुया। जो रिश्तेदार आपके घर ज्यादा आ रहा जा रहा होता है, आप उसे कहते हैं कि मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगा तो इसके लड़के को भी ले जाऊंगा, कहते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब जिसका संबंध आपके साथ ठीक होता है, आप उसके बच्चों को कामयाब करने की कोशिश करते हैं। कितने लोगों ने मौसा को, मौसी को, मामे को, चाचे को, ताऊ के, नाने के, फूफे के, बुआ के, टांटी के, बंटी के, सारे भांडों को ठीक कर रखा है।
सबका भला कर रखा है। सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने भला किया हुआ है। बहुत लोग फॉरेन में बैठे हैं और मुझे शिकायत करते हैं कई बार, हमने ताऊ का, चाचे का, नाने का, फूफे का, मामे का, टांडे का, मामे का, पापे का, बापे का, डाडे का, दादे का, सबका भला किया, साडा भला नहीं हुआ। भला क्यों नहीं हुआ? भला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने आज तक कहता है कि रिलेशन बनाना नहीं शुरू किया है। हालेलुया। कह रहा है कि उनके साथ रिलेशन बना लिया है लेकिन परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं बनाया है। परमेश्वर के साथ बना लिया है, इनके साथ नहीं बनाया है। कह रहा है कि शमूएल ने परमेश्वर के साथ, मनुष्यों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाया और परमेश्वर ने कहा कि जा तेरे चर्च की ग्रोथ होगी आज से यीशु के नाम में। जा तेरी ग्रोथ होगी, तेरे घराने की ग्रोथ होगी, तेरी हर आशीष खुलेगी आज। आमीन। अगर आप समझ रहे हैं इस बात को चर्च, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका मुंह अगर अच्छा नहीं है, आपका बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं है, अगर आपका संबंध अच्छा नहीं है, आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आएंगे। कितने लोग जानते हैं इस बात को? कहता है इसका मतलब ये कह कि ग्राहकों को बाइबल बोलती है, अभी मैं पढ़ रहा था, ग्राहकों को बाइबल बोलती है परमेश्वर भेजता है। हालेलुया। हालेलुया। दुकान पर परमेश्वर भेजता है। मन मोड़ देता है एक आदमी का, इस दुकान पर नहीं जाना, इस पर चल। आप देखा कई बार जा रहे थे साड़ी लेने, कितनी अच्छी साड़ी है, ना 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 ये बुड्ढा सा खुसट लग रहा है, इधर नहीं इधर चलते हैं। लगता है कि नहीं ऐसा? हम दुकान चेंज कर लेते हैं कई बार। इसका मतलब कोई है आपके अंदर जो आज रात आपसे पर्सन है, आपके अंदर आकर आपकी ग्रोथ करना चाहता है। उसने आपके अंदर बैठकर आपको झांक लिया है। आप किस प्रकार के लोग हैं, आप किस प्रकार मन के लोग हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आपके अंदर, क्या चल रहा है आपके अंदर? अपने पड़ोसी को बच्चे क्या चल रहा है तेरे अंदर? ये लड़की मेरे को कब आई लव यू बोलेगी? क्या चल रहा है आपके अंदर? मैं विदेश कब जाऊंगा? क्या चल रहा है आपके अंदर? मेरा बाप कब हटे और मैं ये पैसा उठाऊं और भाग जाऊं? क्या चल रहा है आपके अंदर? क्या चाल चल रही है आपके अंदर? परमेश्वर जानता है क्योंकि वो आपके अंदर बैठा है। अगर आज आप सुधार कर रहे हैं मनुष्यों के साथ, परमेश्वर के साथ, तो याद रखना उसने ये 6 आज्ञाएं बाइबल के अंदर 10 कमांड में इसलिए दी कि ताकि आप परमेश्वर के साथ करा और मनुष्यों के साथ रिश्ता अगर अच्छा बनाए तो आज रात परमेश्वर अंदर बैठकर तुम्हारे अंदर काम करेगा। तुम्हारी किडनियों के अंदर काम करेगा, तुम्हारे लीवर, हार्ट, शुगर, थायराइड, चल बाकी मारेगा आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया।